अरविंद केजरीवाल जी से यह पूछना चाहती हूं कि सर जी, अगर यह घोटाला काल्पनिक है और आप बोल रहे हैं इस प्रकार का कोई घोटाला हुआ ही नहीं, तो आपने वो एक्साइज पॉलिसी हटा करके जो आपने बना करके लागू करी थी और जिसके कारण आप फंस गए इस शराब घोटाले में, उसको हटा करके पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू दिल्ली में दोबारा क्यों वापस करी? क्योंकि ये तो घोटाला काल्पनिक है ना, और आपकी शराब पॉलिसी तो सही है, तो आपने क्यों हटाई? यानी कि दाल में कुछ काला नहीं है, दाल पूरी की पूरी काली है। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान ममता कालिया जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आज हम चर्चा करेंगे भारत की सियासत पर। 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है और उससे पहले भारत की राजनीति जो करवट ले रही है, उस पर खास बातचीत के लिए मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया न्यूज। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आपने देखा कि आम आदमी पार्टी लगातार हंगामा कर रही है। ये कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई संजय सिंह पर हुई है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि कल भारतवर्ष की राजधानी के अंदर जो हमने देखा वो देखा कि किस प्रकार से एक अहंकारी और भ्रष्टाचार में लिप्त राज्यसभा के सांसद जो असल में उगाही वसूली का पर्यायवाची बन करके रह गए थे दिल्ली के अंदर, और जो एक जमाने में वंस अपॉन अ टाइम सिनेमा घरों के बाहर टिकट ब्लैक करते थे, वो सीधे सीधे जो शराब घोटाला दिल्ली का हुआ है उसके आका बन करके बैठ गए हैं। कल ईडी उनके घर पर गई, सुबह से लेकर शाम तक ऑलमोस्ट 10 घंटे तक छापेमारी हुई, पूछताछ हुई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अब जो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और तमाम जो जमात है आम आदमी पार्टी की, जो नेता मंत्री संतरी जितने भी हैं, वो लगातार ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि साहब, ईडी ने हमारे ऊपर दुर्भावना से ये कार्यवाही की है, सीबीआई ने दुर्भावना से कार्यवाही की है, सरकार ने की है। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से और इनके तमाम लोगों से ये पूछना चाहती हूं सबसे पहले साफ साफ शब्दों में, वो ये कि जो कल संजय सिंह के ऊपर कार्यवाही हुई है और जो संजय सिंह की कल गिरफ्तारी हुई है, वो तो आप ही के खासम खास लोगों के कारण हुई है। दिनेश अरोड़ा कौन है भैया? क्या सीबीआई ईडी का कोई कर्मी है? नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। राघव रेड्डी कौन है? क्या ईडी सीबीआई का कोई कर्मी है या भाजपा का कोई कार्यकर्ता है? नहीं, ये वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के खासम खास एकदम करीबी रहे हैं और जिनके साथ मिलके, जिनके तत्वाधान में एक साथ आम आदमी पार्टी ने ये दिल्ली का शराब घोटाला कराया है। दिनेश अरोड़ा संजय सिंह का करीबी आदमी, दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलाने वाले संजय सिंह ही ने ही अरविंद केजरीवाल से दिनेश अरोड़ा को मिलाया। दिनेश अरोड़ा वो व्यक्ति जिसने मनीष सिसोदिया के साथ इवेंचुअली मिल करके ये पूरे का पूरा जो दिल्ली का घोटाला है आबकारी, जो एक्साइज पॉलिसी में जो ट्विकिंग की गई, परिवर्तन किए गए, बड़े बड़े जो शराब व्यापारी हैं उनको फायदा दिलाने के लिए, उसमें उसने सहयोग किया है। अब दिनेश अरोड़ा जिसने मिलकर के इनके साथ शराब घोटाला करा, जो इसका एक आरोपी है, जो जेल के अंदर भी बंद रहा, अब वो बन गया है सरकारी गवाह, और सरकारी गवाह बन करके उसने अपना मुंह खोल दिया। और उसने जब मुंह खोला तो परसों उसने ईडी के सामने बता दिया कि साहब, मैं ये जो पूरी कहानी है इसमें संजय सिंह का भी हाथ है। अब हिंदुस्तान को यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि 2020 में संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को फोन किया और बोला कि चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, हमें पैसे चाहिए, तुम दिल्ली के अंदर जो रेस्टोरेंट हैं उनके जो मालिक हैं उनसे पैसे इकट्ठे करो। ये जो दिनेश अरोड़ा है, इसके दिल्ली में रेस्टोरेंट्स हैं, इसने सारे मालिकों को, जो रेस्टोरेंट मालिक हैं उनको बुलाया, उसके बाद अपने होटल के कोर्टयार्ड में एक सम्मान समारोह कराया। पता है हिंदुस्तान किसका सम्मान समारोह हुआ था? दिनेश अरोड़ा के द्वारा, जो अब इनके लिए गले की हड्डी बन गया है, जिनके कारण संजय सिंह कल जेल गए हैं। उसने सम्मान समारोह कराया दिल्ली के शराब मंत्री जो जेल के अंदर बंद है, जिनकी आज भी जमानत नहीं हुई और 12 अक्टूबर के लिए अब मामला चला गया है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में, मनीष सिसोदिया का। और उस सम्मान समारोह में क्या हुआ? उनको कोई तमगा नहीं दिया गया, कोई उनको शील्ड नहीं दी गई, कोई उनको कप नहीं दिया गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 82 लाख रुपए का कलेक्शन करके उनको दिया गया दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने के लिए। और उसके अलावा दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा, यह भी समझना जरूरी है, अमित अरोड़ा वो शराब व्यापारी जिसने 2.2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिनेश अरोड़ा को दिए, और वो पैसे दिनेश अरोड़ा ने लाके मनीष सिसोदिया को दिया। और उसके बाद अमित अरोड़ा को फायदा दिलाने के लिए, उस शराब व्यापारी को फायदा दिलाने के लिए पूरी शराब पॉलिसी को परिवर्तित कराया गया। तो भैया आप ये बताइए कि ये जो तमाम चीजें हैं, ये जो घटनाक्रम है, ये दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया है, तो इसमें ईडी का वेंडेटा कहां से हो गया? इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? इसमें सरकार कहां से आ गई? ये तो इन्हीं के अपने वो लोग हैं जिनके साथ इन्होंने मिलकर के चोरी करी है, उन्होंने अब सच उगलना शुरू कर दिया है। तो कौन सा काहे का पॉलिटिकल वेंडेटा? दूसरी जरूरी चीज मैं बताना चाहती हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार ये बात बोली, संजय सिंह का नाम तो ईडी की चार्जशीट
चार्जशीट में गलती से आ गया था। और जब ईडी की चार्जशीट में नाम आया था उस समय मुझे याद है संजय सिंह एकदम रौद्र रूप धारण करके एकदम मीडिया के सामने से पेपर लहरा लहरा करके बोले ईडी ने मेरा नाम डाल दिया और उसके बाद ईडी ने मुझे माफीनामा भेजा, मैंने उनको नोटिस भेजा, मैंने उनको धमकाया और उन्होंने मुझसे माफी मांगी है। और अब उन्होंने बोला है कि संजय सिंह का कोई लेना देना नहीं है। यहीं पर नहीं रुके ये लोग, इनका बड़बोलापन देखिए आप। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओछी शब्दावली भी सुननी चाहिए। उन्होंने क्या बोला कुछ समय के बाद, उन्होंने बोला देखो जी संजय सिंह को फंसा दिया, संजय सिंह का नाम ईडी में झूठ डाल दिया, ईडी तो माफी मांग रही है कोर्ट में जाकर के। ईडी ने माफी मांगी संजय सिंह से क्योंकि संजय सिंह ने ईडी को धमका दिया, और जब संजय सिंह ने ईडी को धमकाया तो ईडी वालों की पैंट गीली हो गई। ईडी तो वो ऑर्गेनाइजेशन है जब उनके संबंध दूसरों को जाते हैं तो लोगों की पैंट गीली हो जाती है। पहली बात मैं बोलती हूं कि मुख्यमंत्री को शोभा देता है ऐसी शब्दावली, शोभा देता है इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना। इस पैंट गीली हो गई, पीली हो गई, मतलब ये क्या तरीका है भाई बात करने का। और जब अगर इतनी पैंट गीली हो गई थी तो कल गिरफ्तारी क्यों हो गई। और उसके बाद ईडी ने इनका घमंड चकनाचूर करके ये बता दिया था, ये बोल दिया था कि भैया जो चार्जशीट है उसमें 4 जगह संजय सिंह का नाम लिखा हुआ था, उसमें से 3 जगह सही है, केवल 1 जगह टाइपो एरर के कारण राहुल की जगह संजय सिंह का नाम है। तो ये तो इनकी सच्चाई है। ये सारी कहानियां आप लोगों के माध्यम से बतानी इसलिए आवश्यक हो जाती है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ढोल की पोल खुल जाए और ये सच्चाई पता चल जाए कि जो वेंडेटा कार्ड निकाल करके अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलेना और ये सौरभ भारद्वाज, तमाम लोग रो रहे हैं, वो सच नहीं है। सच वो है जो मैंने आपको बताया, और मैंने भी कहां से बताया, इन्हीं के परम भ्रष्टाचारी मित्र जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं, दिनेश अरोड़ा के बयान को उठा करके। ये है सच्चाई। ये हुआ है दिल्ली के अंदर शराब घोटाले के मामले में। और देखिए आप 100 बात की एक बात है, ये तो सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर शराब घोटाला हुआ, ये कोई ऊपर से तो निकल करके नहीं आया है। अब ये लोग कह रहे हैं, कल मैंने अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान देखा और उस पर मैंने ट्वीट भी किया अपने ट्विटर हैंडल पे, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ साहब जी, कोई घोटाला नहीं हुआ। अपनी मतलब वो नीले रंग की ढीली शर्ट पहन करके आ गए और वो फ्लोटर पहन के आ गए, और उन्होंने आजकल वजन भी उनका बढ़ गया, बढ़िया बढ़िया पेट लेकर के आ गए नेताजी ने बोला ये तो जी काल्पनिक है, ये काल्पनिक है जी, ये कोई घोटाला ही नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहती हूं कि सर जी अगर ये घोटाला काल्पनिक है और आप बोल रहे हैं इस प्रकार का कोई घोटाला हुआ ही नहीं, तो आपने वो एक्साइज पॉलिसी हटा करके जो आपने बना करके लागू करी थी और जिसके कारण आप फंस गए इस शराब घोटाले में, उसको हटा करके पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू दिल्ली में दोबारा क्यों वापस करी? क्योंकि ये तो घोटाला काल्पनिक है ना, और आपकी शराब पॉलिसी तो सही है, तो आपने क्यों हटाई? यानी कि दाल में कुछ काला नहीं है, दाल पूरी की पूरी काली है। और अब जो खुद को दिल्ली का मालिक बोल रहे हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। दूसरी जरूरी बात मैं ये बोल रही हूं कि ये जो तमाम लोग आज सरकारी गवाह बने हैं, इनका डायरेक्ट सीधा कनेक्शन क्या स्थापित नहीं हो रहा है? इवन टू मिस्टर अरविंद केजरीवाल हो रहा है ना। और ये तमाम चीजें ईडी अपने आप तो नहीं लेकर के आ रही है भाई। राघव मंगुट्टा रेड्डी कौन है? वाईएसआरसीपी के जो एमपी हैं उनका बेटा है, जो जेल में भी रहा है, जो इस मामले में आरोपी है। अब वो भी सरकारी गवाह बन गया है। अब वो तो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, उसके तो बहुत शराब की व्यापार है, वो भी बोल रहा है सेम चीजें। दिनेश अरोड़ा सेम चीज बोल रहा है। 3 लोग अब तक सरकारी गवाह बन गए, एक शरत रेड्डी है वो भी बन गया है, और सारे लोग अब इनकी कलई खोल रहे हैं, इनकी ढोल की पोल खोल रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो क्या ये लोग मतलब काल्पनिक चीजें गढ़ रहे हैं? और अगर ये काल्पनिक चीजें गढ़ रहे हैं तो इनकी आप लोगों से ऐसी क्या दुश्मनाई है भैया? ऐसी क्या दुश्मनाई है? और अगर ये पूरे का पूरा जो घटनाक्रम आप बोल रहे हैं, जो शराब घोटाला है, आप कह रहे हैं कि ये हुआ ही नहीं है, ये झूठ है, ये फरेब है, हमको फंसाने की बात की जा रही है, तो फिर उस झूठ फरेब को आप ही के साथी लोग आज सरकारी गवाह बनकर के आगे क्यों बढ़ा रहे है? ना अजीब सी बात। तो जितना भी झूठ केजरीवाल साहब बोल रहे हैं, इसमें खुद ही उलझते चले जा रहे हैं। आपने भी देखा, देखिए संजय सिंह की जैसी गिरफ्तारी की बात सामने आई, संजय सिंह जी ने पहले ड्रामा किया, पहले अपने माता के पैर छुए, उसके बाद जनता के बीच में गए, वहाँ पर नारेबाजी हुई, ड्रामा हुआ, उसके बाद वो कहीं ना कहीं गाड़ी में बैठ के आगे बढ़े। अरविंद केजरीवाल भी सामने आए, वो भी लगातार ये कहते रहे कि देखिए 24 के चुनाव का जो नतीजा है वो भाजपा को समझ में आ गया, वो डर गई है, घबरा गई है मोदी, इसलिए हम पर ये कार्रवाई हो रही है। ये सब कुछ एक फिल्मी ड्रामे की तरह हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक संजय सिंह जी का सवाल है, ये तो वो व्यक्ति हैं मतलब जो 2 का 4 करते राज्यसभा पहुंच गए, टिकट ब्लैक करके यहां पहुंचे और अब इन्होंने पूरी दिल्ली बेच करके खा डाली। तो रिटॉरिक करना, ड्रामा करना इनकी आदत में शामिल है। किस तरीके से इन्होंने राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का अपमान किया, किस तरीके से इन्होंने वहां अभद्र व्यवहार किया, किस तरीके से इन्होंने वहां पर झूठ बोला, किस तरीके से
से उसके बाद ये जाकर के बाहर धरना करने बैठ गए। तो ये तो इनकी आदत है, इनकी नहीं, ये पूरी इंडिया अलायंस की आदत है। और ये सब जानते हैं कि ये हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें हरकतें कर रहे हैं। कल जो इन्होंने किया, पहले इन्होंने इनके पूजनीय पिताजी को बाहर बिठा दिया जब अंदर रेड हो रही थी, पिताजी को बाहर बिठा दिया मीडिया के सामने। मैं इनके माताजी पिताजी को सादर प्रणाम करती हूँ, वो सम्माननीय है। और जिस प्रकार से उनकी माताजी रो रही थी उसका दुख मुझे भी हुआ, क्योंकि माँ बाप बेचारों को पता ही नहीं है कि हमारी औलाद क्या कर रही है। तो माता पिता के ऊपर कुछ बात नहीं करनी चाहिए, उनको देख के तो हमें भी दुख होता है। लेकिन उनके पिताजी को बाहर क्यों बिठाया? कोई मतलब थोड़ी था, पिताजी को तो अंदर बिठा के रखना चाहिए था ना, लेकिन उनको बाहर बिठाया। ये सारा संजय सिंह जी करते हैं, उनका ब्रेन चाइल्ड है। क्योंकि हाइप क्रिएट करना, ये दिखाना कि हाय हाय मेरे साथ गलत हो रहा है, उसके बाद शाम को भी ऐसे वेव करके जाना जैसे कि कोई तमगा लेकर के ये आ गए हो, और तमगा इनको मिल रहा है इसलिए इनको लेकर के जा रहे हैं, सम्मान देने के लिए कोई सरकारी। तो ये मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए थे तब भी ये हुआ था, ये जब गिरफ्तार हुए तब भी ये हुआ, कल भी तमाशा हुआ। कल का तमाशा छोड़िए, आज आप देखिए ना, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, पुणे के अंदर क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी वालों ने रोला काटा हुआ है, स्यापा काटा हुआ है। उसका कारण क्या? उसका कारण संजय सिंह की गिरफ्तारी। तो एक चीज, आज मनीष सिसोदिया की रिहाई यानी जमानत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी, और 2 जजों की जो बेंच है वो आज सुनवाई कर रही थी, सुबह से सुनवाई कर रही थी। अभी जाकर के वो सुनवाई रैपअप हुई है, खत्म हुई है, जिसमें यह बोला गया कि भैया 12 अक्टूबर को दोबारा सुनवाई होगी। तो पूरा प्रेशर बनाया जा रहा था सिस्टम के ऊपर कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, हाय हाय मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया, मनीष सिसोदिया के साथ ज्यादती कर ली, देखो बेचारा गरीब सा 1200 रुपए का फोन लेकर के घूमते हैं मनीष बाबू, उनको पकड़ लिया, उनकी पत्नी बीमार है, उनकी हालत खराब हो गई है, फलाना हो गया, ढीकना हो गया। अरे भैया, सब कुछ देख रही है कोर्ट, सारा कुछ हो रहा है। ये तमाशा करके ये विक्टिम कार्ड खेलने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, और ये बोलने की कि हम वेंडेटा पॉलिटिक्स के शिकार हैं। और ये बोल रहे हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स, ये बोल रहे हैं जो कि शराब घोटाले में फंसे हैं, जिनको 100-100 करोड़ रुपए का न्योछावर मिला है हिंदुस्तान। आप सोचो, 82 लाख रुपए जो दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिक हैं उन्होंने डर के मारे इकट्ठे करके मनीष सिसोदिया को दिया, डर के मारे। और उसके अलावा दिनेश अरोड़ा ने आगे क्या बोला ये भी सुनना चाहिए। दिनेश अरोड़ा ने बोला हिंदुस्तान कि उसके बाद मेरी मनीष सिसोदिया के साथ दोस्ती हो गई, मनीष सिसोदिया अपने परिवार के साथ मेरे रेस्टोरेंट में आते थे, खाना पीना खाते थे, यानी चढ़ते थे और पैसे नहीं देते थे। एक और प्रॉब्लम है इस तरीके के नेताओं की हिंदुस्तान, इनको सब कुछ फ्री में चाहिए। मुफ्त का चंदन घिसमेरा नंदन वाला जो कहावत है उसको चरितार्थ करके ये बैठे हुए, सब फ्री फंड का इनको चाहिए। और दिनेश अरोड़ा इनको खिला रहे थे, पिला रहे थे। अब जब फंसे हैं तब पोल पट्टी खोल रहे हैं, तब सच्चाई बोल रहे हैं। पहले ही बोल देते तो इतनी मुसीबत नहीं होती। खैर, मुझे मनीष सिसोदिया को देख करके ना, कल जब मुझे ये 82 लाख का उगाई वसूली का केस पता चला तो मुझे अनिल देशमुख साहब बड़े याद आए हिंदुस्तान। आपको याद है अनिल देशमुख ने भी मुंबई के अंदर जो रेस्टोरेंट थे और बार थे उनके ओनर से 100 करोड़ रुपए की वसूली करी थी। और इसीलिए ये जो इंडिया अलायंस है ना, ये एक दूसरे से ही शिक्षा लेता है। उसका मॉडस ऑपरेंडाई, उनका जो बिजनेस मॉडल था उगाई वसूली का, वो मनीष सिसोदिया अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने ले लिया। और उसी तर्ज पर इन्होंने यहां पर भी संजय सिंह के माध्यम से उगाई वसूली करनी आरंभ कर दी। और उसके बाद ये इस तरीके से दिल्ली का सरकारी कोष गलत एक्साइज पॉलिसी बना करके लूट रहे थे, और दिल्ली के जो व्यापारी हैं उनको भी लूट रहे थे। तो अब मैं आपसे ये बोलना चाहती हूं और आपके माध्यम से देश की जनता को ये भी बताना चाहती हूं कि हिंदुस्तान ये वेंडेटा पॉलिटिक्स रो रहे हैं, ये मुंह और मसूर की दाल। इन्हीं की सरकार यानी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चलती है पंजाब के अंदर, है ना। और पंजाब के अंदर इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो रखी है वो देखने वाली है। और पंजाब के अंदर जो विपक्ष के ऊपर जिस तरीके के एक्शन हो रहे हैं, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, वो देखने वाली बात है। और उसके बाद जो असली चेहरा है, राजनीतिक चेहरा और चरित्र केजरीवाल साहब का और आम आदमी पार्टी का, भगवंत मान का, वो सामने आता है। क्योंकि पंजाब के लिए भी मैं हमेशा से ये बोलती आई हूं कि जो रिमोट कंट्रोल्ड चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भगवंत मान। असली तो केजरीवाल जी हैं, सुपर सीएम केजरीवाल जी हैं। अब वहां पर एक कांग्रेस पार्टी के एमएलए खैरा, उनकी गिरफ्तारी हो गई। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी बड़े ड्रामेटिक तरीके से हो गई। सुबह सुबह वहां पर विजिलेंस डिपार्टमेंट पहुंच गया पंजाब का और उन्होंने उसको पकड़ लिया। घर के उनके बेडरूम के अंदर घुस के हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के एमएलए को। हालांकि यह बात सच है कि पहले वो कांग्रेस में थे, फिर वो आम आदमी पार्टी में गए, फिर वो कांग्रेस में आ गए। खैरा साहब भी कोई कम नहीं है। लेकिन आप सोचो 2015 के केस में, एक ड्रग्स का 2015 का केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो समन्स थे उनको क्वॉश भी कर रखा है, उस केस में अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने अलाई पार्टनर यानी कांग्रेस पार्टी के नेता को गिरफ्तार करा दिया और उनको जेल के अंदर डाल दिया। तो ये वेंडेटा पॉलिटिक्स रोते हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ एजेंसीज गलत इस्तेमाल कर रही। अरे गलत इस्तेमाल तो आपने खैरा के साथ किया है। 2015 का केस निकाला, वो केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समन क्वॉश कर दिए, उनके घर के अंदर घुस के आपने उनको गिरफ्तार कर दिया। उस पर कौन कुछ बोलेगा भाई? उस पर भी तो बोले कुछ।